नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रश्न यही बन रहा है, तो आपको पहला इसी प्रश्न का पहले आप जवाब दे लेंगे ताकि आपका कुछ नंबर क्लियर हो जाए। ये थ्योरी ही है, आपको थोड़ा सा बातें समझा देता हूं मैं कि आप लोग जब भी थ्योरी पढ़े होंगे तो उस समय बताया गया होगा कि जब समांतर प्लेट संधारित्र होता है तो उनके बीच में जब वायु भरा जाता है तो उसकी धारिता को C0 से दिखाया जाता है, C0 से दिखाया जाता है। और अगर उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो उसकी धारिता को C से दिखाया जाता है। और एक सूत्र होता है C बटे में C0 इज इक्वल टू K। ठीक है, अगर हम लोग K को बढ़ाएंगे तो ऊपर जो C है उसका भी मान क्या होगा, अंश के C का मान बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर क्या होता है बाबू, धारिता का मान बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, आज के बाद से किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो धारिता बढ़ती है। तो परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ क्या है बाबू, भरने पर धारिता क्या होती है, धारिता बढ़ती है। धारिता क्या होती है बाबू, बढ़ती है। आपका एक आंसर तो यहीं पर क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, ये जो दोनों संधारित्र है इन पर संचित आवेश ज्ञात करना है। अर्थात आप देखिए इस परिपथ में ये 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस पर जो आवेश होगा श्रेणी क्रम में जब भी संधारित्र जुड़े रहते हैं तो आवेश का मान क्या होता है, एक ही होता है। अर्थात Q का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों पर आवेश निकल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, तथा संचित आवेशों तथा विभव की गणना कीजिए। अर्थात इन दोनों पर विभव की गणना करना है। अर्थात पहले हम 4 माइक्रोफैराड पर मैं विभव को मान लेता हूँ V1 और 6 माइक्रोफैराड पर मैं विभव को मान लेता हूँ यहाँ पर क्या V2। तो यही हमको ज्ञात करना है। तो इन चीजों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमको करना क्या होगा दोस्तों, कि पहले हम एक काम करते हैं, निकालते ये हैं कि पहले पूरा AB के बीच विभव, मतलब बिंदु A और B के बीच विभव कितना लग रहा है उस विभव को निकालेंगे। तो C बराबर हम लोग कर सकते हैं आराम से, C बराबर Q/V पर हमारा प्रश्न जो है बन जाएगा और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो बताइए पहले ये 4 ओम और 5 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखेंगे चूंकि 4 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा बाबू, कैपिटल R बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे 4 + 5 यानी कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगा 9 ओम। आपको आ गया ये तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 9 ओम आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ये काम करते हैं, जब ये आप 9 ओम ला दिए तो इसकी सहायता से आप खूब आराम से धारा निकाल सकते हैं। तो आप एक सूत्र पढ़ोगे, अतः A और B के बीच जो धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी, धारा I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अतः धारा I बराबर हमारा बन जाएगा, सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, धारा I बराबर एक सूत्र होता है V बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो अब यहाँ पर I बराबर V की वैल्यू आपके पास यहाँ पर दिया गया है सर्किट में 20 और बटे में कैपिटल R की वैल्यू आप अभी निकाले हैं 9 और प्लस स्मॉल r की वैल्यू, देखिए बाहर वाला बैटरी के समक्ष लगा हुआ है, ये स्मॉल r है 1। तो इसका मतलब कि हमारा जो A और B के बीच जो धारा बह रही है, ये 10 में 20 का जब भाग करेंगे तो 2 एम्पियर धारा बह रही है। A और B के सिरों के बीच में धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर बह रही है। जब आप धारा को ज्ञात कर लिए तो अब आपको ये काम करना होगा दोस्तों कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका हम लोग निकालते हैं तुल्य धारिता। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों के बीच विभव निकाल लेते हैं। अतः A व B के बीच, A व B के बीच विभव, तो A और B के बीच विभव मैं दिखाऊं तो इसको दिखा देता हूं VAB। तो VAB से मैं दिखाऊंगा दोस्तों जब, तो आपको पता है V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। जब आप IR करेंगे यहाँ पर V बराबर I × R,
तो आई इंटू आर से हम लोग इस सवाल को लगाएं तो आई कितना इसमें है, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ वी ए बी, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है और आर की वैल्यू हमने लिखा है कितना 9, यानी ओवरऑल आ गया वी ए बी बराबर 18 वोल्ट। तो ए और बी के बीच, ए बी के सीधों के बीच विभव कितना आ गया, वी ए बी बराबर 18 वोल्ट। तो आप वी ए बी निकालिए ए और बी के बीच विभव, ठीक है। जब आप विभव निकालिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये धारिता आपका कितना है दोस्तों, ये धारिता 2 जुड़ी है, तो मैं इस पर आवेश खूब आराम से निकालूंगा क्योंकि भी तुमको ज्ञात हो चुका है इनके बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं आगे इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। तो आगे इस प्रश्न को करना क्या है, पहले इस धारिता को देखते हैं इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न को मिटा कर इस प्रश्न को आगे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये प्रश्न क्या बोला है कि चूंकि 4 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड किसमें है बाबू, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य धारिता, इसलिए तुल्य धारिता। जब आप तुल्य धारिता निकालेंगे दोस्तों तो श्रेणी क्रम के लिए एक सूत्र आपको बताया गया है, C बराबर C1 प्लस C1 गुणे C2, यानी 4 गुणे 6 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 6। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 6 के 24 बटे में कितना हो जाएगा 10, अर्थात C बराबर आ जाएगा कितना 2.4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 2.4 क्या आ जाएगा दोस्तों, माइक्रोफैरेड आ जाएगा। जब 2.4 माइक्रोफैरेड आप ला लेंगे इसकी वैल्यू को, तो अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आवेश खूब आराम से निकल जाएगा इन दोनों के बीच। आप सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं दोस्तों, Q का मान निकालना है ना आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर CV से, Q बराबर CV से। अब Q बराबर CV से, ये दोनों पर संचित आवेश निकल जाएंगे Q का मान निकालेंगे तो यहाँ पर Q बराबर CV लगाएंगे तो Q 80 का मान 2.4 आगुते V का मान आप अभी निकाले हैं, तो V के जगह पर क्या करेंगे, V A B तो लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि A B के बीच में ये दोनों संबंध तो जुड़ा हुआ है। तो V A B आप निकाले हैं कितना 18, आप इसका जो है गुणा कर लेंगे तो Q बराबर आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 24 गुणते 18 बटे में कितना दोस्तों 10, ठीक है। तो पहले इसको गुणा कर देते हैं, 18 चौक 72, तो Q बराबर 72 को 2 हासिल 7 और 18 गुना के 36 और 7 आपका हो जाएगा 43। तो 43 बटे में कितना हो जाएगा आपका 10, तो आ जाएगा Q बराबर 43.2, इसको कहेंगे माइक्रो कूलाम। क्या आ गया, 43.2 माइक्रो कूलाम आ गया दोस्तों। जब 43.2 माइक्रो कूलाम हम लोग सवाल को सॉल्व किए तो अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अब एक चीज आपका, एक आंसर आपका ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं इस 4 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभव हमको निकालना है। तो प्रश्न यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। अब इसी का काम है दोस्तों, अब आराम से आप प्रश्नों को कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कहते हैं अब क्या हुआ, अब 4 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभव, घबराएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे बाबू, हो जाएगा विभव V1 बराबर Q बटे में C1, क्योंकि इसमें सब में आवेश तो समान रहेगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं V1 इज इक्वल टू Q की मान कितना दे रखा है 43.2 और बटे में C की वैल्यू कितना है दोस्तों, C1 की वैल्यू तो यहाँ पर है 4। तो V1 बराबर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 4 एकम 4 10 और यहाँ पर 8 10.8 क्या बाबू वोल्ट, 10.8 क्या आएगा वोल्ट आ जाएगा। यानी 4 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच का जो विभव आएगा दोस्तों कितना आएगा 10.8 वोल्ट आएगा। तो अब मैं इसको मिटाकर फिर यहाँ पर एक काम कर रहा हूं, तथा 6 माइक्रोफैरेड के सिरों के बीच विभव। वीडियो लंबा होने से आप लोग नहीं घबराएंगे, क्योंकि सवाल जो है अच्छे खासे प्रश्न बन रहे हैं। तो V2 बराबर Q बटे में क्या कर देंगे, यहाँ पर C2 कर देंगे। तो V2 बराबर Q की वैल्यू अभी आपने यहाँ पर रखा है कितना है 43.2 और बटे में C2 की वैल्यू आपके पास है कितना 6। तो यहाँ पर हो जाएगा V2 बराबर 6 7 42 और यहाँ 42 एक बच गया
और 6 दूना के 12, तो 7.2 वोल्ट। तो देखिए क्या क्या आ गया। क्यू का मान आपका आया था, इम्पल्स संचित आवेश का मान आया था कितना, 43.2 माइक्रो कूलम में आया था। मैंने अभी इसके पीछे, आप नहीं समझ में आया तो पीछे इसको करके वीडियो को देख लेंगे। और दूसरी चीज, V1 का जो मान आया है 4 माइक्रोफैराड के बीच जो विभवांतर है उसका मान 10.8 वोल्ट आया है, और 6 माइक्रोफैराड के बीच जो विभवांतर आया है ये 7.2 वोल्ट आया है। तो आप लोग आंसर आप लोग मैच करा लेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।